हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज का जो लेक्चर है उसमें मैं बात करूंगा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। और बेसिकली जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो एक अहम भूमिका होती है कि जो भी हमको एग्जाम देना होता है बोर्ड एग्जाम, और उसको प्रिपरेशन के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सभी आपका क्लियर होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इसमें देखो बेसिकली क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर का वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करना है और इक्यू कॉनकेव लेंस, और लेंस हमको कौन सा दिया हुआ है, इक्यू कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, व्हेन इट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। जब इसको किसी दूसरे मीडियम में रखा जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.4, टू हैव अ पावर ऑफ -5 डायोप्टर, और जिसका पावर हमको दिया हुआ है बेसिकली कितना -5 डायोप्टर। तो यहाँ पे देखो एक बेसिक कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स होता है और एक होता है कॉनकेव, ठीक है। इसको इक्यू कॉन्वेक्स और इसको बोल सकते हैं इक्यू कॉनकेव लेंस। तो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस में अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो दो स्फेरिकल सर्फेसेस हो गई तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसका। तो R1 तो होता है R के इक्वल और R2 होता है -R के इक्वल, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। अगर इक्यू कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो R1 जो होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा, R1 होगा -R के इक्वल और R2 हो जाएगा R के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में क्या क्या हमको दिया हुआ है, ये सारी बातें हम यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको निकालना है, फाइंड करना है R, ठीक। उसके बाद में जो ये लेंस हमको दिया हुआ है इक्यू कॉनकेव लेंस, जिस ग्लास से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है 1.5, ठीक। अब इसको जिस मीडियम में रखा जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है 1.4। तो बातें होगी। उसके बाद में क्वेश्चन में हमको पावर दिया हुआ है, दैट इज हम बोल सकते हैं -5, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें यहाँ पे हमने नोट कर ली। और R1 जो है वो -R हो गया और R2 किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल, ठीक। अब यहाँ पे हमको R निकालना है, तो R निकालने के लिए हम यहाँ पे काम में लेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। और लेंस मेकर फॉर्मूला आई होप आप सभी अच्छे से जानते होंगे, 1/f होता है μ2 अपॉन में μ1 -1 एंड 1/r1 -1/r2, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हमको बेसिकली यहाँ पे R निकालना है, पावर हमको दिया हुआ है, फोकल लेंथ नहीं पता हमको, ठीक है। तो आपको पता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ से 1/f को मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, ठीक। अब जो वैल्यूज हमको यहाँ पे दी हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे आप पुट कर लीजिए। पावर देखो, पावर हमको दिया हुआ है कितना -5 इज इक्वल्स टू μ2 कितना है 1.5, तो μ2 की जगह रख दो 1.5 अपॉन में μ1 कितना है 1.4 -1, और ये हो गया R1 कितना है यहाँ पे -R, तो हो जाएगा 1 अपॉन में -R माइनस R2 कितना है यहाँ पे R, तो R2 की जगह हम क्या रख देंगे, R रख देंगे। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हो गया -5 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 1.5 -1.4 डिवाइड बाय 1.4, ठीक है। और ये हो जाएगा -2 अपॉन में R, ठीक। इतना कैलकुलेशन हमने कर लिया। उसके बाद में देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 1.5 -1.4, तो ये होगा 0.1 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1.4 इंटू हो जाएगा -2 अपॉन में R, ठीक है। यहाँ से देखो माइनस से माइनस में कैंसिल कर लेता हूँ, ये माइनस हट गया, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास में रिमेनिंग हो जाएगा 2 अपॉन में R। अब इसका सिंपल कैलकुलेशन करके हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि ज्यादा भारी काम नहीं है, आप आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इजीली आप इसका कैलकुलेशन करके और किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, R की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इस पूरी टर्म को, तो यहाँ से आपके पास में R आएगा, R की जो वैल्यू है वो आपके पास में आएगी यहाँ पे 2.85 सेंटीमीटर। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इसका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कंसेप्चुअल
क्वेश्चन आपको दिया हुआ मिलेगा जिसमें आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्वेश्चन निकालने में कोई भी समस्या